नमस्कार। बॉब बिसास। एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, आज जीत के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं। बॉब बिस्वास Z5 पे रिलीज हुई है अभिषेक बच्चन और सुजॉय घोष की फिल्म, जहां पर आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं इसी फिल्म का। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बराबर से मिलते रहें। और चलिए शुरू करते हैं रिव्यू। और जैसा कि टीजर आया था, उसके बाद ट्रेलर आया था, तो ट्रेलर में अभिषेक बच्चन के दमदार एक्टिंग की झलक हमें दिखी थी और लगा था कि ट्रेलर जो है बड़ा एंगेजिंग है और बॉब बिस्वास करामात करेगी, कमाल करेगी। और Z5 पे रिलीज हो चुकी है 3 दिसंबर को। और इस फिल्म को देखने के बाद क्या कुछ खास है, क्या कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या कुछ कमियां हैं, आज के रिव्यू में मैं मन का मीत आज जीत इसी बातों पे डिस्कस करूंगा। तो कहानी की बात करें तो बात कहानी फिल्म से ही शुरू करते हैं, जहां पर स्वस्था चटर्जी एक ऐसे किरदार जिन्होंने बॉब बिस्वास के 8 मिनट का रोल किया था, जो दिन भर सामान्य रहता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन रात में जाकर मर्डर करता है लोगों के। और किस आसानी से, किस अंदाज में वो अपनी ज़िंदगी को जीता है, तो लोगों को उसके कैरेक्टर को देखकर उसके बारे में जानने की और ज़्यादा जिज्ञासा हुई थी। लेकिन उस फिल्म में उस कैरेक्टर को ख़त्म कर दिया गया था, वो मर गया था, इसलिए उसके आगे की कहानी नहीं बताई जा सकती थी। तो इसलिए डायरेक्टर्स ने उसके पीछे की बैक स्टोरी जाके पता करने की कोशिश की है कि बॉब बिस्वास की कहानी क्या थी। तो बैक स्टोरी में जाकर ये कहानी शुरू होती है, जहां पर बॉब बिस्वास नाम के एक कैरेक्टर हैं जो कि 8 साल कोमा में रहकर आए हैं, अपनी याददाश्त पूरी तरह से भूल चुके हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी फैमिली में कौन कौन थे, जिन्हें बताया जाता है कि ये इनकी बीवी है, बेटी है, बच्चा है। क्या वो सच में उनके हैं या नहीं, उन्हें नहीं पता। वो क्या काम करते थे, उन्हें नहीं पता। उनके दोस्त कौन थे, वो कहाँ कहाँ जाते थे। अभिषेक बच्चन ने इस किरदार को निभाया है और पूरी तरह से उनकी याददाश्त 8 साल कोमा में रहने के बाद खो जाती है। और वहाँ कुछ लोग उन्हें मिलते हैं जो कहते हैं कि आप हमारे लिए मर्डर किया करते थे, तो काम फिर से शुरू किया जाए। और वहाँ पर फिर उनको एक मोबाइल दिया जाता है और वक्त दर वक्त जिसका मर्डर करना होता है, जिसकी सुपारी ली होती है, उसके फोटोज आते हैं और अभिषेक बच्चन साहब जो है वो निकल पड़ते हैं अपने शिकार पे। तो ये कहानी है। इसके बीच में पुलिस की तफ्तीश भी होती रहती है। कहानी है एक तरफ अभिषेक बच्चन की, बॉब बिस्वास के कैरेक्टर की, जो अपनी सारी याददाश्त भूल के अपने उसी पुराने काम को जो उसे कहा जाता है वो करने पर मजबूर हो जाता है। उसके अलावा कहानी है अभिषेक बच्चन की बेटी की, जो कि ड्रग्स के नशे में फंस चुकी है, और उनकी खूबसूरत सी बीवी की, जिनको बॉस उनका जो है वो गंदी नज़र रखता है और ऑफिस में उन्हें परेशान करता है। तो कहानी फिल्म के बाद बॉब बिस्वास के कैरेक्टर को पूरी तरह से उभारने की इस फिल्म में कोशिश की है और बीड़ा उठाया है सुजॉय घोष की बेटी दिव्या अन्नपूर्णा घोष ने। उनकी पहली डेब्यू डायरेक्टर फिल्म है जिसमें उन्होंने कमाल की डायरेक्शन की है। अपनी पिता के साथ रहकर उन्होंने काफ़ी साल असिस्ट किया है सुजॉय घोष को, और उनके साथ इंडियन सिनेमा को सीखा है। और क्या कुछ सीखा है वो इस फिल्म में देखने को हमें ज़रूर से मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे इस फिल्म के एक्टिंग की। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, टीजर और ट्रेलर में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग, उनकी चाल ढाल, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर लगा था कि इस फिल्म में कमाल करेंगे, और बिल्कुल कमाल करते हैं। शुरुआती दौर में फिल्म को जमने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद अभिषेक बच्चन अपने पूरे रंग में आ जाते हैं। अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज, चाल ढाल, प्रोस्थेटिक मेकअप के जरिए उनकी फेस को थोड़ा सा मोटा बनाया गया है। कमाल का अभिनय करते हैं। और अमिताभ बच्चन साहब ने इस फिल्म की रिलीज से पहले एक बार फिर से अपने फेसबुक हैंडल पे, ट्विटर हैंडल पे लिखा कि मेरे बेटे सिर्फ मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं बनेंगे, वो मेरे उत्तराधिकारी हैं, इसलिए मेरे बेटे हैं। तो उनके कहने का मतलब क्या था वो समझ में आ गया होगा आप सबको। अभिषेक बच्चन ने जिस तरह की कलाकारी की है, गुरु फिल्म के बाद एक बार फिर से अभिनय के नए आयाम स्थापित किए हैं, अपने कैरेक्टर के साथ साथ अपने अंदर के नए कलेवर को चुना है, और पूरी तरह से मेहनत झलकती है अभिषेक बच्चन की, जो कि पिछले कई फिल्मों में हमें को देखने को मिल रही है। अलग अलग तरह की फिल्में करने का जो उन्होंने बेड़ा उठाया, कदम उठाया, और नए नए तरह के डायरेक्टर्स जो अभिषेक बच्चन को लेकर सामने आ रहे हैं, फिर वो चाहे अनुराग कश्यप हो या कि फिर सुजॉय घोष, तो बहुत अच्छी पारी
अभिषेक बच्चन की कमबैक पारी कही जा सकती है। अभिषेक बच्चन पूरी तरह से इस फिल्म में छाए हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे उनकी खूबसूरत सी बीवी चित्रांगदा सिंह की, जो कि काफ़ी समय के बाद पर्दे पर कमबैक कर रही हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। एक तरफ परेशान है अपने उस बॉस से जो उन पर गंदी नज़र रखता है, परेशान करता है, और उन्हें अपने पति को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है। तो किस तरह से वो कैरेक्टर प्ले करती हैं, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अपने इस छोटे से किरदार को बड़ी आसानी से निभा डाला है। उनकी बेटी का किरदार है जो कि बहुत अच्छे से एक्टिंग की है। कहीं नहीं लगता कि परिपक्वता की, मेच्योरिटी की कहीं कोई कमी है एक्टिंग में। उनका बेटा बहुत ही खूबसूरत से लगे हैं। और कुछ बंगाली कैरेक्टर्स यहाँ पर कालिदा का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने बड़ी आसानी से बंगाली लैंग्वेज में डायलॉग्स बोले हैं। और अभिषेक बच्चन जब याददाश्त खो जाते हैं, उनकी दुकान पे पहुंचते हैं, तो उन्हें बहुत कुछ याद दिलाते हैं, बहुत सारा ज्ञान देते हैं कि गुनाह जो है वो हमारी परछाइयों की तरह है, कैसे हम उनसे निजात पा सकते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और ये रही एक्टिंग की बात। और एक्टिंग के साथ साथ जिक्र करना चाहूँगा एक इंस्पेक्टर के रोल जिन्होंने इंदिरा वर्मा का कैरेक्टर किया है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। हालांकि रोल उनका ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिल्म में जब जब भी आई हैं वो अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रही हैं। तो ये है फिल्म बॉब बिस्वास की कहानी। बहुत अच्छी बन पड़ी है। लेकिन नेगेटिव थिंग्स की बात करें तो इस तरह की सस्पेंस थ्रिलर में जो सस्पेंस होना चाहिए, जो पेस होना चाहिए फिल्म का, वो यहाँ पर कम पड़ता है। सस्पेंस कुछ ज़्यादा है नहीं कि वो क्या करने वाला है, उससे क्यों कराया जा रहा है। इस तरह का कोई सस्पेंस ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता नहीं, क्योंकि फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है ऑडियंस को सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। मर्डर्स का सिलसिला शुरू होता है और साथ के साथ कहानी में जो इस तरह की फिल्मों में जो स्पीड होनी चाहिए, जो फेस होता है, वो बहुत ज़्यादा धीमा है। तो आपको बड़ा पेशेंस रखकर इस फिल्म को देखना पड़ेगा। कहीं पर आपको फिल्म बांधे तो रखती है, लेकिन अगर ये फास्ट होती तो और ज़्यादा कमाल की फिल्म बन सकती थी। 2 घंटे 11 मिनट की ये फिल्म बनाई है सुजय घोष की डॉटर ने। तो बड़ा अच्छा कदम है। उनकी पहली डेब्यू फिल्म में बहुत ज़्यादा कमाल का डायरेक्शन किया है। रेड चिली एंटरटेनमेंट यानी कि शाहरुख खान ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। गौरी खान का नाम फिल्म के स्टार्टिंग में आता है और फिल्म स्टार्ट जब होती है तो लव यू शाहरुख खान करके भी एक कैप्शन आता है। और उसके बाद कहानी जो है कलकत्ता में घूमती है और कैमरे ने जो कलकत्ता की गलियों को दिखाया है, कलकत्ता की फ्लेवर को दिखाने की कोशिश की है, काबिल गौर है। सिनेमाटोग्राफी काफ़ी अच्छी है। और एक बात की दाद देना चाहूँगा कि क्रिएटिविटी जो है बॉलीवुड में बढ़ के आ रही है। कैरेक्टर्स जो पसंद किए जाते हैं, कहानी वहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती, उसके सीक्वल्स भी आते हैं और अब तो प्री सीक्वल्स भी आ रहे हैं। बॉब बिस्वास की पिछली कहानी क्या थी वो हमको बताने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। हालांकि इस तरह की कोशिश इससे पहले नीरज पांडे कर चुके हैं स्पेशल ऑप्स में, जहां पर हमने हिम्मत सिंह की बैक स्टोरी जाके देखी थी कि हिम्मत सिंह कैसे बना। तो इस तरह की कोशिशें हो रही है बॉलीवुड में, जो कि काबिल गौर है, तारीफ के काबिल है। और कोशिशें, प्रयोग होते रहने चाहिए, एक्सपेरिमेंट होते रहने चाहिए। पानी अगर एक जगह जम जाए तो फिर वो गंदा हो जाता है, लेकिन बहता रहे वक्त के साथ साथ तो उसमें चार चांद लगते हैं, उसमें निखार आता है। तो इसी तरह से बॉलीवुड आगे से आगे बढ़ता रहे। कुछ डायरेक्टर्स की खेप ऐसी है बॉलीवुड में जो कि कमाल का काम कर रही हैं। सुजय घोष ने अपने 8 मिनट के कैरेक्टर में स्वस्था चटर्जी को जो शोहरत हासिल हुई थी कहानी फिल्म के जरिए, उसी कैरेक्टर की पूरी कहानी लेकर बॉब बिस्वास में वो आए हैं एज ए प्रोड्यूसर। डायरेक्टर उनकी बेटी ने किया है। और एक चीज मुझे जरा समझ में नहीं आती कि जब आपका पहली फिल्म में जो कैरेक्टर आपका हिट हो जाता है या पहली फिल्म हिट हो जाती है, तो व्हाई डोंट यू रिपीट ऑन योर सीक्वल। जब उसका दूसरा भाग बताते हैं तो आप उसी कैरेक्टर को, उसी एक्टर्स को क्यों नहीं शामिल करते हैं। कई बार यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है। जहाँ बात करें स्वास्था चटर्जी की, जिन्होंने कहानी फिल्म में बॉब बिस्वास के कैरेक्टर को निभाया था, बहुत ही दमदार एक्टिंग की थी और लोग भौचक्के से रह गए थे उनकी एक्टिंग को देख कर के ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए लोगों में उनके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ी और बॉब बिस्वास नाम की इस फिल्म ने, जिसमें अभिषेक बच्चन ने यादगार अभिनय किया है और बहुत सारे अवार्ड जीतने वाला अभिनय किया है, तो इस फिल्म की कहानी की नींव रखी गई। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता था कि अगर जैसे जॉली एलएलबी की बात करें, अरशद वासी ने बहुत कमाल का रोल किया था, लेकिन सेकंड सीक्वल में आपने
अक्षय कुमार को ले लिया। मुझे आज भी फर्स्ट वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एबीसीडी की बात करें तो उसमें वरुण धवन सेकंड वाली में आ गए थे। इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें मेन कैरेक्टर आपका चेंज कर दिया जाता है। अगर उसी को रख के सेकंड फिल्म बनाई जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होगी। बॉब विश्वास थोड़ी सी धीमी ज़रूर से रफ्तार उसकी, लेकिन आपको कहीं भी निराश नहीं करती। अभिषेक बच्चन की कमाल की एक्टिंग देख सकते हैं आप इस फिल्म में, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे अवार्ड्स उन्हें इस फिल्म के लिए हासिल होने वाले हैं। अगले वीडियो के साथ फिर से मिलेगा आपके मन का अमीत आरजे जीत। तब तक के लिए अपने ख्यालों का ख्याल रखिएगा, उन ख्यालों में जीत को शामिल करते रहिएगा। नमस्कार।